Good morning to everyone. Now I am going to discuss about Oxford translation. और फटाफट सब जुड़ जाइए। और अब क्या है, 2 जनवरी हो चुका है। अब यहाँ से आप क्या करें, रेगुलर बने रहें, सीखें। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एक्सरसाइज 16 है। तो देखेंगे कि क्या लिखा हुआ। पहला क्वेश्चन, क्या अकबर अपनी प्रजा के प्रति दयालु रहता था। इसका अगर बनाया जाएगा तो क्या बनेगा, सबसे पहले जानिए आप कि वाज या वर आएगा। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। नोट की चर्चा नहीं है तो नोट नहीं आएगा, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ, अगर आना हो तो नोट इसी तरह से आएगा। उसके बाद एन आ सकता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क्स। हो सकता है कि नोट ना रहे, एन ना रहे, बाकी के जो सब मतलब कि कहने का मतलब हो गया कि ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जरूर रहेगा। तो पहला सेंटेंस कहता है क्या अकबर अपनी प्रजा के प्रति दयालु रहता था। तो बनेगा वाज अकबर, तो AKBAR, वाज अकबर काइंड। किसके लिए, टू हिज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट माने होता है प्रजा, सब्जेक्ट्स। ये सब पहला कंप्लीट हो गया। दूसरा कहता है क्या अंग्रेजों के राज में भारतीय खुशी रहा करते थे। तो भारतीय है, भारतीय का मतलब थोड़ा सा समझ लीजिए। भारतीय के मतलब कि टोटल इंडियन की बात कर रहा है, तो इसलिए सबसे बेहतर है वर लगाइए, वर इंडियन। वर इंडियन हैप्पी। बहुत लोग ये भी कह सकते हैं कि इंडियन है तो सिंगल होना चाहिए, लेकिन क्या कह रहा है, पूरी की बात कर रहा है, पूरी इंडियन की बात कर रहा है, इसलिए वर इंडियन हैप्पी टू द इंग्लिश टाइम। द इंग्लिश माने अंग्रेज, पुलल हो जाएगा द इंग्लिश टाइम। तो क्या बन गया फाइनली, वर इंडियन हैप्पी टू द इंग्लिश टाइम। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है क्या प्राचीन काल में लोग नेक और ईमानदार होते थे। तो क्या है, तो लोग नेक और ईमानदार होते थे, तो इसके बनाइए वर। तो लोग के हम मेन लिख दीजिए, पीपल लिख सकते हैं, तो लिख रहा हूँ वर मेन जेंटल एंड ऑनेस्ट इन। प्राचीन का ओल्डन टाइम लिख दीजिए, OLDN, ओल्डन टाइम्स, ओल्डन टाइम्स। तो नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ओल्डन टाइम्स, ओल्डन डेज भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट कहता है क्या भगत सिंह देश के लिए मरने के लिए तैयार रहते थे। वाज भगत सिंह, BHA भगत सिंह। क्या भगत सिंह मरने के लिए, तो वाज भगत सिंह, तो लिख दीजिए वाज भगत सिंह टू बी लगा दीजिए, टू बी रेडी टू डाई। इसलिए कि अब यहाँ बात है कि टू बी क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा क्या है, मरने के लिए जो कि एक तरह से वर्ब की तरह काम कर रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि वाज भगत सिंह टू बी रेडी टू डाई, इसलिए भी बन गया। अगला है क्या पुराने ज़माने में स्त्रियां प्रगतिशील हुआ करती थी।
तो मैं बना देता हूँ इसको, इसमें भी लगाता हूँ वर। स्त्रियां प्रगतिशील हुआ करती थी, तो लिखाता हूँ वर, वुमेन लगा रहा हूँ, वर वुमेन प्रोग्रेसिव, PROGRE, वर वुमेन प्रोग्रेसिव इन द ओल्डन डेज, या टाइम भी लगा सकते हैं, ओल्डन डेज। तो हो गया वर वुमेन प्रोग्रेसिव इन द ओल्डन डेज। फटाफट सब जुड़ जाइए, पढ़िए, सीखिए और आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट कहता है, क्या मुगल काल में लोग खुश रहते थे? तो लिखिए, बनाइए वर, सब्जेक्ट लगा दे फिर से लोग, वर सब्जेक्ट हैप्पी, हैप्पी इन मुगल टाइम, मुगल टाइम, और अंत में लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क्स। तो हो गया, क्या मुगल काल में लोग खुश रहते थे? तो हो गया वर सब्जेक्ट हैप्पी इन मुगल टाइम्स, लगा दीजिए, काल है मुगल टाइम्स। नेक्स्ट कहता है, क्या वह दिनकर की कविताएं पढ़कर प्रेरित होता था? वह दिनकर की कविताएं पढ़कर प्रेरित होता था, कौन? तो वह, तो यहाँ बनाइए वाज ही इंस्पायर्ड, INSPIRED, वाज ही इंस्पायर्ड, मतलब हो गया क्या, वह प्रेरित होता था। अब क्या है, टू रीड दिनकर पोएट्स, और अंत में क्वेश्चन मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या पृथ्वीराज कपूर अपने समय के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हुआ करते थे? सॉरी, क्या पृथ्वीराज कपूर अपने समय के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हुआ करते थे? तो बनाइए वाज पृथ्वीराज, PRITHI, पृथ्वी, PRITHIVI, पृथ्वी राज, KAPOOR, वाज पृथ्वीराज कपूर। क्या कह रहा कि क्या पृथ्वीराज कपूर अपने समय के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता? वाज पृथ्वीराज कपूर फेमस, सर्वश्रेष्ठ है ना, तो सर्वश्रेष्ठ है तो द मोस्ट लगा दे, वाज पृथ्वीराज कपूर। थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा, कह रहा है वाज पृथ्वीराज कपूर, इसमें लगा दीजिए, थोड़ा सा मोस्ट लगा दीजिए, या फिर वाज पृथ्वीराज कपूर, ये लगाइए मोस्ट, फेमस। हो गया क्या कि वाज पृथ्वीराज कपूर अ मोस्ट फेमस एक्टर ना, एक्टर अपने समय का है, तो हिज टाइम। तो क्या बन गया फाइनली, वाज पृथ्वीराज कपूर और मोस्ट फेमस एक्टर टू हिज टाइम। सबको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा ये ऑक्सफोर्ड का डिफिकल्ट है, धीरे धीरे आपको सबको समझ में आने लगेगा, बस कंटिन्यू एक बार दो बार पढ़ते रहिएगा। अगला प्रश्न कहता है, क्या नरगिस अपने समय की सुंदरतम अभिनेत्री हुआ करती थी? तो बनाइए इसका
वाज नरगिस, NARGIS, वाज नरगिस। सुंदरम सुंदरतम है ना, तो लिख दीजिए अ मोस्ट ब्यूटीफुल लिख रहा हूँ। क्या करा, क्या नरगिस अपने समय के सुंदर अभिनेत्री हुआ करती, तो वाज नरगिस ए मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, ACTRE एक्ट्रेस कब की, हाँ एक्ट्रेस टू हर टाइम यहाँ पे होगा, क्योंकि क्या है लेडीज के लिए हर, तो क्या होगा हर लगाना होगा अपने के लिए, तो हो गया वाज नरगिस अ मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस टू हर टाइम। और अंत में क्वेश्चन मार्क्स। क्या मोहम्मद रफ़ी के गीत भावनात्मक होते थे, तो हो जाएगा वाज मोहम्मद रफ़ी, मोहम्मद है ना, सॉरी मोहम्मद MUHA, वाज मोहम्मद रफ़ी, वाज मोहम्मद रफ़ी क्या हो गया, तो हो गया कि क्या मोहम्मद रफ़ी के गीत भावनात्मक होते थे, तो हो गया वाज मोहम्मद रफ़ी लिख रहे हैं, तो ये लगा दे रहा हूँ, या गीत है तो नहीं लगा रहा हूँ, तो फिर लगाना पड़ेगा भावनात्मक, तो इमोशनल लगाना होगा, EMOTIO इमोशनल सॉन्ग्स लगाना होगा, क्योंकि अब यहाँ पे हम गीत की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर सॉन्ग रहेगा तो फिर ये लगाना होता है इमोशनल के पहले, इसलिए हमने गीत में इस लगा रहा हूँ वाज मोहम्मद रफ़ी इमोशनल सॉन्ग्स। अगर सॉन्ग लगाएंगे तो आपको इमोशनल के पहले आर्टिकल ई का प्रयोग करना होगा, क्योंकि सॉन्ग क्या है, नाउन है, इसलिए हमें एक की बात नहीं कर रहा है, इसलिए हम सॉन्ग में इस लगा दे रहा हूँ, ताकि क्या हो एकदम जो वाक्य है बिल्कुल सही बन जाए, कोई इसमें डाउट ना रहे। तो मुझे भी आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट है, क्या चाणक्य नंद वंश से नाराज रहते थे, तो बनाइए वाज चाणक्य, CHANK, वाज चाणक्य। नाराज का एंग्री भी लगा सकते हैं, एनवायड भी लगा सकते हैं, वाज चाणक्य एनवायड, ANNOYED एनवायड। किसके लिए एनवायड अब क्या होता है, एनवायड लेता है प्रीपोजिशन विथ, एनवायड विथ द नंद डायनेस्टी, द नंद DYNASTY। इस तरह से इसका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में ख़त्म होता है। इसका अब आगे देखते हैं वर्ड मीनिंग। वोकैबुलरी भी इसका देख लीजिए। तो वर्ड मीनिंग से देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा है अभिनेत्री का एक्ट्रेस, एक्ट्रेस है अपने समय के, तो ऑफ वंस टाइम भी लगा सकते हैं, या ये थोड़ा सा वंस क्या होता है ईजी हो जाता है, क्योंकि किसी भी सिचुएशन में वंस लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे ही के लिए हिज लगाया जाता है, तो उसीलिए सी के लिए हर लगाया जाता है, तो दे के लिए दियर लगाया जाता है, वी के लिए आवर लगाया जाता है। लेकिन अपने समय के लिए, अपने के लिए जो वंस है थोड़ा सा ईजी है। नेक्स्ट है अभिनेता के एक्टर हो जाएगा प्राचीन काल में, तो इन एंशियंट टाइम्स, पुराने ज़माने में, इन ओल्डन टाइम्स, दोनों ठीक ही हैं, सेम ही हैं। मरने के लिए तैयार रहना, टू बी रेडी टू डाई। अगला है दिनकर, ही कहता है द पोएट्स ऑफ दिनकर। अंग्रेजों के राज में इन द रेन ऑफ द इंग्लिश। भावनात्मक हो गया इमोशनल, सर्वश्रेष्ठ का बेस्ट, प्रेरित का इंस्पायर्ड, अपनी प्रजा के लिए प्रति, तो टू हिज सब्जेक्ट्स, देश के लिए फॉर द कंट्री, प्रगतिशील के प्रोग्रेसिव, सुंदरतम का मोस्ट ब्यूटीफुल, वंश का डायनेस्टी। अब इस तरह से 16 का हिंदी में लेक्चर देख लीजिए। कह रहा है
कि ट्रांसलेट इनटू हिंदी। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है वाज गांधी हैप्पी विद द ब्रिटिशर्स। तो इसका क्या होगा, क्या गांधी अंग्रेजों से खुश रहते थे या रहा करते थे भी कह सकते हैं, खुश रहते थे। नेक्स्ट कहता है वाज इंडिया बैकवर्ड ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। क्या भारत मध्यकालीन या मध्यकाल लिखिए, क्या भारत मध्यकाल के दरमियान पिछड़ा हुआ था। तो इसका दूसरा बन गया। तीसरा कहता है वर यू अवेयर ऑफ योर प्लाइट। क्या आप लोग या तुम लोग या तुम, क्या आप लोग अपनी समस्या, प्लाइट बना समस्या, क्या आप लोग अपनी समस्या से जागरूक थे। नेक्स्ट कहता है वाज शी प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट। क्या वह प्रिपेयर्ड टेस्ट, क्या वह रुचि के लिए तैयार था, क्या वह रुचि के लिए तैयारी किया था या तैयारी दोनों, प्रिपेयर तैयारी रहता था। इतना ये भी बन गया। नेक्स्ट कहता है वाज द स्टूडेंट अटेंटिव इन द क्लास। हेलो, क्या बच्चा, हाँ बोल। कह रहा है कि वाज द स्टूडेंट अटेंटिव इन द क्लास। हेलो, हाँ वाज द स्टूडेंट अटेंटिव इन द क्लास। इसका देख लीजिए, क्या बच्चा वर्ग में सक्रिय था। नेक्स्ट है वर द चिल्ड्रन हैप्पी विद देयर गिफ्ट। क्या बच्चे अपने उपहार से खुश थे। क्या बच्चे अपने उपहार से खुश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन वर द नेबर्स हेल्पफुल टू देम। क्या पड़ोसी लोग उन लोगों को मदद किया करते थे। क्या पड़ोसी लोग उन लोगों को मदद किया करते थे। नेक्स्ट है वाज द बुक बेस्ड ऑन द सिलेबस। कह रहा कि वाज द बुक बेस्ड ऑन द सिलेबस। कह रहा क्या किताब पैटर्न पर आधारित था। और लास्ट क्वेश्चन है वाज द मैच पोस्टपोन ड्यू टू रेन।
क्या मैच पानी के कारण, कह रहा है क्या मैच पानी के कारण रद्द किया, क्या हो गया कि वाज द मैच पोस्टपोन ड्यू टू रेन, क्या मैच पानी के कारण रद्द हुआ करता था और अंत में क्वेश्चन मार्क है। तो इस तरह से 16 का पूरी की पूरी एक्सरसाइज ख़त्म हो गया, हिंदी में, इंग्लिश में वोकेबलरी। तो मुझे विश्वास सबको समझ में आया होगा। इस तरह जुड़े रहिए। थैंक यू टू एवरीवन टू वॉच दिस सेशन।